नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक मास बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली महीना रहता है कार्तिक मास का। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली भी इसी मास के अंदर आता है और इस मास का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, कार्तिक मास के अंदर सुबह जल्दी स्नान आदि करने का विशेष पुण्य प्राप्ति का मंत्र माना जाता है। और साथ ही साथ कार्तिक मास को शरद पूर्णिमा के बाद से दोस्तों कार्तिक महीना लग जाता है। इस मास में श्री हरि जल के अंदर निवास करते हैं। जल के 3 कर्मकांडों में स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। कुशल्य ऋषि ने कहा है कि स्नान के बिना न तो शरीर निर्मल होता है, न ही बुद्धि। धर्मशास्त्रों में माघ, वैशाख और कार्तिक में नित्य स्नान का जो विधान दिया गया है, उसके पीछे का उद्देश्य शरीर की शुद्धता है। और साथ ही साथ देवी देवता इस उपाय को करने से, इन दिन स्नान आदि करने से प्रसन्नचित होते हैं और आपको मनोवांछित इच्छा की पूर्ति करवाते हैं। दोस्तों, इसीलिए कार्तिक मास के अंदर स्नान आदि करने का विशेष महत्व रहता है। इसी वजह से आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय कि रोज सुबह स्नान करते समय आपको एक तो इस मंत्र का जाप करना है कार्तिक मास के अंदर, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं रहे। और साथ ही साथ अपने नहाने वाले पानी के अंदर आप यह चीज़ें डालकर नहाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर धन धान्य के अंदर बरकत देखने को मिलती है। माता लक्ष्मी का आपको लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन भर कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। इसी वजह से कार्तिक मास के दिन स्नान आदि करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर स्नान आदि करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर दोस्तों आपको अपने जीवन के अंदर धन धान्य के अंदर कमी देखने को मिल रही है और आप चाहते हैं कि इस कार्तिक मास के अंदर आप भी जल्दी स्नान आदि करते हैं और आप इसका फ़ायदा देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा, आपका घर बदल जाएगा, आपके घर परिवार के अंदर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, कार्तिक मास के दौरान भगवान हरि विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इस बात को तो आप जानते ही हैं। और भगवान हरि विष्णु को हल्दी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। भगवान हरि विष्णु को हल्दी चढ़ाने का विशेष लाभ माना जाता है। और जो कोई भक्त भगवान हरि विष्णु को हल्दी चढ़ाता है दोस्तों, सकारात्मक रूप से उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। उससे अपने जीवन के अंदर हर मामलों के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। इसी वजह से आप क्या करें कि अगर आपको भी अपनी कुंडली को जागृत करना हो, हरि विष्णु की कृपा चाहते हैं, तो इस कार्तिक मास के दौरान सुबह एक तो प्रातः जल्दी स्नान करने का अपने प्रण ले लें। उसी के साथ ही आप रोजाना 1 चुटकी हल्दी अपने नहाने वाले पानी के अंदर आपको डालकर स्नान आदि करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये कार्तिक मास नहीं, समझ लीजिए कि आपकी किस्मत चमकाने का महीना होगा। और भगवान हरि विष्णु की जो कि साक्षात जल के अंदर ही निवास करेंगे और आप जल के अंदर ही उपाय कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि उनकी कृपा तो आपको अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। उनकी कृपा से आपका जीवन बदल जाता है और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर सदैव खुशियां रहती है। इसी वजह से कार्तिक मास के दौरान हल्दी मिला पानी ना डालकर आप स्नान कीजिए, आपकी किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, इसी तरह बात करते हैं अगली चीज की कि कार्तिक मास के दौरान दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही है, जिस प्रकार से आपके घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा आदि बढ़ जाता है, सुख शांति नहीं रहती, धन आपके पास भरपूर मात्रा में होता है लेकिन सुख शांति नहीं रहती, तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर सुख शांति आए, तब दोस्तों बस मात्र आपको यह करना है। भगवान हरि विष्णु को तुलसी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है और भगवान विष्णु तुलसी को चढ़ाते ही तुरंत प्रभाव से प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी भी तुलसी को चढ़ाने से, माता लक्ष्मी तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप मानी गई है। फिर भी आप चाहते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त करना, तब आप क्या करें कि अपने नहाने वाले पानी के अंदर 5 तुलसी के पत्ते पहले लें और तुलसी के पत्तों को उबाल लें और उसके बाद आप क्या करें, पहले उनको भगवान विष्णु को आपको रात्रि को समय चढ़ा देना चाहिए। अब आप उन चढ़ाए हुए पत्तों को भी गर्म पानी के अंदर उबालकर आप सुबह अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालें, या सब परिवार के सदस्य उस पानी का अपने थोड़ा थोड़ा अपने माथे पर उसका छिड़काव कर ले। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर आपको प्रसन्नता देखने को मिलती है। आप कभी भी किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, परिवार के अंदर अखंड शांति देखने को मिलती है और सभी घर परिवार के सदस्यों का अपने आप मन लगने लगता है इस उपाय को करने के बाद। इसी वजह से आपको अपने नहाने वाले पानी के अंदर तुलसी दल जरूर डालकर स्नान आदि करना चाहिए। कार्तिक मास का आपको इतना ज्यादा फायदा प्राप्त होगा कि समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा। आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का
कोई दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसी तरह कई बार लोगों की कुंडली के अंदर शनि देव प्रभावित करते हैं। शनि साढ़े साथी, शनि ढैया या शनि दोष अगर आपकी कुंडली के अंदर चल रहा है और आप चाहते हैं कि उनसे आपको छुटकारा मिल जाए, या ऐसे ही आप चाहते हैं कि राहु की दृष्टि, शनि दोष आपके जीवन के अंदर न हो, या भगवान शनिदेव की सदैव आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर सकारात्मक कृपा देखने को मिले, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि अपने नहाने वाले पानी के अंदर शनि दोष से बचने के लिए आप क्या करें, शनिवार के दिन इस कार्तिक मास के अंदर आपको नियम बनाना है। तो कार्तिक मास के अंदर जो भी शनिवार पड़ता हो तब आप क्या करें, भगवान शनिदेव को याद करके उनके निमित्त आपको थोड़े से काले तिल या फिर एक लवंग लौंग रहता है उसे अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर आपको स्नान आदि करना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि भगवान शनिदेव की आपके ऊपर इतनी कृपा देखने को मिली है कि आपके जीवन के अंदर से सारे विकार टल जाएंगे, आपको कभी भी किसी प्रकार का शनि दोष नहीं लगेगा। और अगर शनि दोष है तो वह भी शनिदेव के आशीर्वाद के अंदर बदल जाता है। शनिदेव की इतनी कृपा आपके घर परिवार और आपके जीवन के देखने को मिलती है कि आपकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। इसी वजह से आपको थोड़े से काले तिल शनिवार विशेष के दिन आपको इस कार्तिक मास के दौरान डालकर जरूर नहाने चाहिए। आपकी किस्मत न बदले दोस्तों तो आप हमें बोल सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर भगवान शनिदेव की कृपा नहीं मिली है। दोस्तों इसी तरह आप चाहते हैं कि, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोग धन से कम दुखी अपने शत्रुओं से ज्यादा दुखी होते हैं, या फिर उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है, या फिर क्या होता है कि कई बार उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, बुरी नजर हो गई, नजर दोष हो गया, किसी न किसी प्रकार से उनके जीवन परेशानियों से घिर जाता है, या फिर आपको रात को अचानक बुरे सपने आते हैं, रात को आपको नींद नहीं आना, आपकी नींद अचानक खुल जाना, उसके बाद नहीं आना। इस प्रकार के दोष आपको दोस्तों अगर देखने को मिलते हैं तो बाजार के अंदर कपूर का पानी सकारात्मक प्रभाव से मिल जाता है। और कार्तिक मास दोस्तों जिसके अंदर तो साक्षात हरि विष्णु जल के अंदर निवास आदि करते हैं, तब आप क्या करें कि कपूर के तेल की एक बूंद अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर आप भगवान के मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हर हर गंगे नमः, ओम हर हर गंगे नमः, ऐसे मंत्रों का जाप करते हुए स्नान आदि कीजिए दोस्तों। उसके बाद तुरंत प्रभाव से तैयार होकर भगवान की पूजा कीजिए दोस्तों, आपके काम बन जाएंगे, आपके जीवन के अंदर सदैव सकारात्मकता देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आपको आपके जीवन के अंदर धन लाभ नहीं मिलता है तो आप हमें बोल सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर कुछ भी नहीं मिला हो। इतना प्रभावशाली महत्व कार्तिक मास के दौरान स्नान आदि करने का होता है दोस्तों। अगर इसी तरह आपको भी कहीं मौका मिलता हो, कार्तिक पूर्णिमा हो गया, उसका तो आपका विशेष महत्व आपको बताएंगे ही बताएंगे। इसी के अलावा भी कार्तिक मास के अंदर आपको अगर नदी स्नान करने का मौका मिलता हो तो एक बार आपको नदी स्नान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास के दौरान नदी स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास के दौरान नदी स्नान आदि काम क्रियाएं कर लेता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। कार्तिक मास के दौरान नदी स्नान करने का पुण्य हर कोई व्यक्ति लेना चाहता है, लेकिन मिलता कम ही लोगों को है, तो आप तुरंत प्रभाव से नदी स्नान का प्रबंध करें दोस्तों। इसी तरह आप कार्तिक मास के दौरान नहाते समय आपको कुछ एक ऐसे मंत्र है जिनको आपको जपना चाहिए ताकि आपको और बिना नदी का स्नान किए ही उसका फल मिल जाता है। तो दोस्तों यह मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्वनी संधिनी कुरु। अर्थात स्नान करते समय आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी इन सारी पवित्र नदियों का आप नाम भी ले लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके दुश्मनों का नाश हो जाता है, आपके शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देते हैं और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप कार्तिक मास के दौरान स्नान आदि करने का सोच भी रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको कार्तिक मास के दौरान स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, तो कार्तिक मास के दौरान लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब आदि चीजों का सेवन न करें और ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते हुए आपको काम करना चाहिए ताकि आपको उसका सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। न कि आप एक तरफ से तो स्नान आदि करके अपनी शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार का अनर्गल कार्य कर रहे हैं, तो समझ
लीजिए कि आपको उसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह शनि की साढ़े साथी शनि ढैया जिन राशियों के धनु, मकर और कुंभ का तथा शनि की ढैया मिथुन, तुला है, अगर आप भी चाहते हैं कि शनि नीच राशि मेष के अंदर है उन्हें सही करना, तो अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला के दौरान कार्तिक मास के अंदर अगर आप स्नान आदि कर लेंगे तो दोस्तों यह आपके उन सारे विकारों को समाप्त कर देता है, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर खुशियां लेकर आता है। इसी वजह से कार्तिक मास का कई गुना पुण्य आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।